जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत श्री अकाल, नमस्ते। प्रोग्राम म्यूज़िक विद रमन खान के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मैं और हमारे उस्ताद रमन खान साहब यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। पिछली दफ़ा जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया था वो यकीनन आप लोगों ने देखा होगा और पसंद भी किया, और जिस तरह के आप लोगों की राय सामने आई कि बहुत पसंद किया गया। आज जो वहीं से प्रोग्राम अगला आज जो शुरू कर रहे हैं, तो वहीं से ही उसको लेके चलेंगे कि हमारी जो बात हुई थी के हवाले से राग और उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसके हवाले से ही बात होगी। और चूँकि म्यूज़िक एक ऐसी खुशबू और एक ऐसा ये फ्लेवर है कि इसको हर शख्स जो है ना इसको एन्जॉय करता है, महसूस करता है। तो आखिर इसकी किस तरह इसको तरतीब, जैसे रागों का आपने ज़िक्र किया था, और दूसरा एक मेरा इसके साथ-साथ एक और सवाल भी होगा, और वो ये होगा कि जिस तरह हर कोई ये चाहता है कि भई हर एक की ख्वाहिश भी होती है कि हम सीखें और गाएँ भी, तो क्या कहाँ तक उनको कामयाबी होती है? क्या हर शख्स सीख भी सकता है? तो बुनियादी तौर से ये 2 चीज़ें अभी जो मेरे पिछले प्रोग्राम के बाद जो ये चीज़ याद आई, तो उससे मैं आपसे चाहूँगा कि जी, आप ज़रूर डॉक्टर नाज़रीन साहब। जी, नाज़रीन। पहले तो सभी देखने वाले और सुनने वाले को मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। जैसा आपने बोला लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि राग राग। क्या है और संगीत क्या है ना? जी, जी। देखिए राग एक आप कह सकते हैं राग एक अगर इसको क्लासिकल म्यूज़िक में डालें, हुँ, तो हुँ। ये एक तरह से म्यूज़िक का एक जॉनरा बन जाता है क्लासिकल म्यूज़िक। हुँ, बट हुँ। अगर ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो राग आप कह सकते हैं उसको हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर किसी ने अलग अलग तरह की एक्सरसाइज किए हैं तो हुँ, हुँ। उसके लिए कोई भी तीसरी नई चीज़ करना आसान हो जाता है। ज़ाहिर तो है। राग को मोटा मोटा उस तरह से भी लिया जा सकता है। हुँ, हुँ। अब चीज़ ये आती कि राग सीखना ज़रूरी है या नहीं। हुँ, हुँ। वो सर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का म्यूज़िक करना चाहते हैं। हुँ, हुँ। अगर हमने कोई अपनी ट्रेनिंग टफ़ तरह से की है, तो हम शायद सब कुछ ही कर सकते हैं। जी, जी, आसान बट भी और मुश्किल दोनों चीज़ें। हाँ जी, हाँ। पर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वाक़ई में आप कुछ मुश्किल करना चाह भी रहे हैं लाइफ़ में, अगर आपको बड़ा सिंपल गाना ही गाना है, हुँ, तो हुँ। आप पहले इतना उसको मुश्किल क्यों बना रहे हैं? हुँ, हुँ। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं अगर हम राग सीख पाएँ, वो बहुत अच्छी बात है। पर अगर हम कहें कि सिर्फ़ राग सीख के ही हम अच्छा गा सकते हैं, ये ये भी ज़रूरी नहीं। सत्य नहीं सच बात नहीं है। अच्छा, अच्छा, अब अच्छा। जैसे हम हमारी बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री का एग्ज़ाम्पल लें, हुँ, हुँ, हुँ। किशोर जी कोई क्लासिकली ट्रेन्ड जी, नहीं नहीं थे। थे। जी, जी। उन्होंने रियाज़ प्रैक्टिस बहुत किया था, बट क्लासिकल वे में नहीं किया था। अब आप देखिए कि उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग भी बहुत है और बहुत उनके ज़्यादा एक है, से एक बढ़ के गाने और हैं। उन्होंने काम भी बड़ा खूबसूरत, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत काम किया। जी, जी। तो जी एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो गाना है या म्यूज़िक है, वो आपके दिमाग से ओरिजिनेट होना चाहिए। मीन्स हुँ, इंटेलिजेंस का काम है ये। सही स्वर निकालना और फिर वो दिल से निकलना चाहिए। बड़ी अगर वो अच्छी सीधा बात। दिमाग से भी आ जाता है तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। अनलेस अ, के दिल की भी यस, आवाज़ उसमें शामिल हो। दिल मैं इसलिए बोलता हूँ जब हम दिल से कोई चीज़ निकालते हैं वो हमारी अपनी तरह से एक निकलती है चीज़। हाँ, बिल्कुल सही, ऐसा ही है। हाँ, हाँ। राइट, पर अब क्वेश्चन फिर यही आता है कि अब इसको क्या कैसे डिफाइन करें कि ये दिल से आ रहा है दिमाग से आ रहा है। हुँ, हुँ। तो मोटा मोटा हम इसको ये मान के चलें कि अगर हम म्यूज़िक को एक उसको क्या बोलते हैं डेड तरह से कर रहे हैं कि हम हारमोनियम बजा रहे हैं और उसके ऊपर गा रहे हैं पर हम हुँ, अपने दिमाग पे बिल्कुल भी जोर नहीं डाल रहे। हुँ। सो तो वो एक वेस्ट चीज़ है। उससे आप म्यूज़िक ना तो सीख सकते हैं ना ही हाँ। परफॉर्म कर सकते हैं। वो दिखाने के लिए ठीक है कि मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ और गा रहा हूँ, बट वो इफ़ेक्टिव या इम्प्रेसिव नहीं हो सकता। हुँ। ठीक है जी, तो इसी तरह किसी भी चीज़ ये म्यूज़िक के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि कोई भी हमें आर्ट कोई करना भी कोई भी चीज़, चीज़ हाँ, उसमें जब उसमें तक प्रॉपर ट्रेनिंग ना लें। डूबना तो पड़ता है। हाँ, डूबने की प्लेस वो तभी डूब सकते हैं कि जब प्रॉपर ट्रेनिंग भी हो ना, हाँ कि जी, किस तरीके से काम करना है, तभी उसमें निखार भी आता है। हाँ जी। मगर जी, जी। और जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन था कि हर कोई म्यूज़िक सीख सकता है, हम शायद पिछले एपिसोड्स में ये बात थोड़ी कर चुके हैं। मेरे हिसाब से कोई भी म्यूज़िक सीख सकता है।
अच्छा। उसमें उसमें ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें कोई ख़ास चीज़ चाहिए, उसके लिए सिर्फ़ हमें ख़ास फ़ोकस चाहिए, अच्छा। राइट? अगर हम अच्छी तरह से हमने मन बना लिया कि हमें सीखना है, फिर हमें जो भी हमारा टीचर हो, जिसको हम अच्छा समझते हैं, उसको हमें रिलीजियसली फ़ॉलो करना चाहिए। प्रॉपर क्योंकि आज का टाइम डॉक्टर साहब ऐसा है कि आप म्यूज़िक सीखते भी हैं, फिर आप उसको गुरु से भी सीखते हैं और आप उसको यूट्यूब से भी सीखते हैं। हाँ, ये एक बहुत यूट्यूब वर्शन आपका निकला। पैरेलल गुरु है। लेकिन वो बात आ नहीं सकती जो बराह रास्त उस्ताद से सीखने नहीं, में वो जो आ सकती है, अगर आपको उस चीज़ की समझ हो कि मेरे लिए क्या एप्रोप्रिएट है, क्या एप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा एक ही चीज़ म्यूज़िक में हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं नहीं हो हो सकती। सकती। मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ज़रूर। हम आवाज़ की बात करते हैं जब, है ना? कि ओके, वॉइस की रेंज क्या होनी चाहिए? अब देखिए, हर एक का जो स्पीकिंग की टोन है, वो अलग डिफरेंट है। होती है, हाँ। अमिताभ बच्चन जी की अलग है ना? सचिन तेंदुलकर जी की अलग है। बिल्कुल अलग। किसी और की अलग हो सकती है। अब हम्म। सबका गला तो एक जैसा है, पर आवाज़ एक जैसी नहीं नहीं है। है, बिल्कुल बिल्कुल तो सही। इसका मतलब जो पोजीशनिंग है, वो मैटर करती है। अब हम्म। टीचर को इतना पता होना चाहिए कि जो मेरा स्टूडेंट है वो क्या सीखना चाह रहा है, इसकी पोजीशनिंग कहाँ पे आनी चाहिए। हम्म। पोजीशनिंग, प्रोनंसिएशन, और आपका कितना थ्रो होना चाहिए, कैसी मॉड्यूलेशन होनी चाहिए। सो मेनी थिंग्स देयर इन्वॉल्व। आर एटलीस्ट, अगर मोटा मोटा भी लें, 9 to 10 पैरामीटर्स जो आपकी गाते टाइम ध्यान रखना चाहिए, है ना? अच्छा। अब इसी चीज़ को मैं इंटेलिजेंस बोलता हूँ कि आप एक स्वर आपने सा गाया, आपको एक ही सा में ये ढूंढना कि मेरे सारे पैरामीटर्स कैसे अप्लाई हुए। हम्म। ठीक है, तो इसी तरह बजाने में भी अब ऐसा नहीं कि आपने मान लो हाथ रखना सीख लिया तो आपको बजाना आ गया या अपने आप म्यूज़िक निकले, नहीं। बजाने में भी फील है, कहाँ पे आपको हाथ सॉफ्ट रखना है, कहाँ पे हाथ आपको हार्ड रखना है। ये सारी चीज़ें आपके एक्सप्रेशन में जाती हैं। क्या बात है, ये नहीं। अच्छा, एक सवाल जो अभी मेरे जहन में आया था कि जैसे आपने कहा म्यूजिक हर एक सीख सकता है, हाँ जी। लेकिन क्या हर एक, तो एक है सीखना कि नहीं हम इंस्ट्रूमेंट बजाने लगे, एक है क्या गा भी सकता है हर को, मतलब गाना बजाना ये अलग अलग चीज़ है, या सीख के हम गा बजा दोनों सकते हैं, हर कोई कर सकता है मतलब। देखिए, अगर सेंस की बात करें, जो मैं 2 मेन चीज़ें बात करता हूँ, ब्रेन और हार्ट, है ना? अगर हम सेंस की बात करें तो सारी सेंस ब्रेन में है। बिल्कुल होता है। हाँ जी। किसी भी चीज़ की, किसी भी विद्या की, चाहे जी जी म्यूज़िक जी, है ना, सब बिल्कुल। यहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो अगर आपके ब्रेन से स्वर ठीक आ रहे हैं, फिर आगे मीडियम क्या है? अगर हम्म। इंस्ट्रूमेंट बजाना है तो हाथ आपका मीडियम है, और अगर गा गाना रहे है हैं तो तो गला गला। मीडियम है। बिल्कुल सही, हाँ है। सिग्नल एक जैसा ही चलेगा, हम्म। राइट? जब गाना होगा, साथ में जो संगीत का सिग्नल है, उसके साथ आपका जो है लैंग्वेज का सिग्नल भी जाएगा, शब्द का सिग्नल। ना, इंस्ट्रूमेंट में शब्द नहीं होता, सिर्फ हाथ का, स्वर होता है। हाँ हाथ से जो काम होता है तो ये गाने और बजाने उसमें। में यही फ़र्क है। बाकी उसको प्रेजेंट करने में या एक्सप्रेशन में मैं कोई फ़र्क नहीं मानता। मेरे हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स साक्षात बोलते हैं। अच्छा। लेकिन ये है ना कि देखिए हर एक का, जैसे अभी आपने बताया कि अमिताभ जी का उनका ज़रा डिफरेंट है बोलने में, अगर जैसे एक मिसाल के तौर पर शाहरुख का खान का जो है वो ज़रा डिफरेंट गला होगा, ऑफ कोर्स हर एक का डिफरेंट होता है, लेकिन क्या हर गला गा सकता है? यस, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हर गला गा सकता है। आपको हेल्प चाहिए कि आपके गले की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए गाने की। ये उस्ताद देख के बता सकते हैं कि हाँ जी। इस तरह आप इसको बेहतर कर सकते हाँ जी, नहीं मैं क्योंकि ये देखिए, जो म्यूज़िक सीखने सिखाने के बहुत तरीके हैं। हर एक उस्ताद का, हर एक गुरु का अपना तरीका है, हैं। और उसमें कोई भी ठीक या गलत नहीं होता। जाहिर है। हर अपने हिसाब से, हर कोई अपने हिसाब से ठीक सिखाता है। ये डिपेंड करता है कि सीखने वाले की क्या सेटिस्फेक्शन है, राइट? अब जब मैं सिखाता हूँ, मैं वर्ड बाय वर्ड स्टूडेंट को पकड़ता हूँ। आपने भी जैसे नोट किया कि अगर किसी ने तुम भी निकाला, तो मैं बोलूँगा ये तुम में जो तू था, इस पे फोर्स इतनी किस ज़्यादा जगह? क्यों आई? ये हम्म। सॉफ्ट आना चाहिए था, जी 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 जी, बिल्कुल। राइट? और तुम, ये गले में कहाँ जाना से? चाहिए या नाक में जाना चाहिए या जी यहाँ आपने रहना बताया, चाहिए? हाँ ये बताते हैं, या अल्फाज को एक ही लफ्ज़ है लेकिन उसको किस तरह
गोलाई में कहना या किस तरह, वो भी आप जैसे आपको इसी को एक्सप्रेशन बोलते हैं। लता जी, रफ़ी साहब, ये ज़्यादातर ये चीज़ें जो ना प्लेबैक में ज़्यादा एप्लीकेबल हैं। प्लेबैक सिंगिंग जो एक्टर के पीछे पीछे होती है, सिंगर हाँ। गाते थे, आजकल वो कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखो कि एक्टर को कई बार सिंगर की वॉइस सूट भी नहीं कर रही होती, हाँ, लेकिन बैकग्राउंड में चला रहे होते हैं बैकग्राउंड में वो गा रहा होता है। हाँ, लेकिन पर आप ये लिप सिंग देखिए, जैसा, हाँ। आप ये देखिए, जब अगर रफ़ी साहब गाते थे तो आपको गाना सुन के पता ये गाना ना शम्मी कपूर का होना चाहिए, हाँ, क्योंकि राइट। वो वही एक्सप्रेशन देते थे। और अमिताभ जैसे किशोर जी ने भी अमिताभ जी के लिए अलग तरह की थ्रो रखी, हाँ, है और ना? राजेश खन्ना साहब, और राजेश खन्ना जी के अलग तरह हाँ की जी, थ्रो जी, रखी, जी। देवानंद जी के अलग उनके थ्रो लिए रखी, बिल्कुल एग्जैक्टली, राइट। क्योंकि अमिताभ बच्चन जी की जो वॉइस है वो बड़ी पावरफुल है। हाँ, आप जितने गाने फ्यूचर में हम बात करेंगे, जी, 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 जी। अगर कोई गाना देखे वो गाना ही ऐसे शुरू होता है कि लगता है कि ओके ये अमिताभ बच्चन जी के लिए ही है। वो अगर वही गाना हम फिट उठा के राजेश खन्ना जी भी बिठा दें, सूट ही नहीं करेगा। जी, 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 बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो इंटेलिजेंस थी। आजकल क्या है, जैसे बहुत सारे रियलिटी शोज चलते हैं, तो मोर और लेस इट इज़ काइंड ऑफ स्टेज प्रेजेंटेशन, इट इज़ नॉट काइंड ऑफ प्लेबैक सिंगिंग या एनीमोर, ऐसा ही है। राइट। तो वही सिंगिंग जो स्टेज पे आ रही, वही सिंगिंग प्लेबैक में जा रही है। मैं छोटा सा, मुझे एग्जाम्पल याद आया। जी, 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 ज़रूर। लता जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहले एक्सप्रेशन का कैसे ध्यान रखते थे। तो उन्होंने बताया, ये जो गाना सबने सुना होगा, बाहों में चले आओ, हाँ, बाहों हाँ, में बड़ा मशहूर चले हाँ, हाँ, आओ, जी, राइट। तो ये गाना जब वो बोलते, जब मैं प्रैक्टिस कर ली, सारा कर लिया, तो मैं माइक पे खड़ी थी, उधर सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। तो आर डी बर्मन भागे भागे आए, दीदी दीदी एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो हीरोइन है ना, वो रात के टाइम हीरो को चिढ़ा रही है, सारे घर के लोग सोए हुए हैं, पर वो ऊंचा नहीं गा सकती क्योंकि बाकी लोग उठ जाएंगे, तो इसलिए अच्छा, आपको सारा गाना थोड़ा सा, विस्परिंग मोड में गाना है। तो अब हाँ, आप गाना सुन के देख लीजिए, आपको वो पता बिल्कुल चलेगा। ऐसे ही है, हाँ। हाँ जी। तो ये इंटेलिजेंस जो है, ये सिंगर्स खुद भी करते थे या म्यूजिक डायरेक्टर जो थे ये म्यूजिक इस तरह कंपोज करके और इस तरह गाइड करते थे? देखिए, जो मेन विजन होता था वो हमेशा म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर का होता था। अच्छा, कंपोजर को ही म्यूजिक डायरेक्टर बोल देते थे। अदरवाइज म्यूजिक डायरेक्टर या म्यूजिक अरेंजर की टर्मिनोलॉजीज अलग अलग हैं, आगे हम बात करेंगे, जी, 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 जी। राइट। बट क्योंकि जो कंपोजर होते थे, जैसे आर डी बर्मन हुए, लक्ष्मी प्यारे हुए, तर्ज बनाई, मदन मोहन जी हुए, है ना, क्योंकि ये फेस होते थे उस कंपोजिंग टीम के, फेस टू द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, हाँ, फिल्म मेकर, राइट। तो इसलिए इनको म्यूजिक डायरेक्टर बोला जाता था। वो सिचुएशन इनको एक्सप्लेन करते थे डायरेक्टर्स कि मुझे इस तरह के गाना चाहिए, तो फिर ये लोग उसको सोचते थे, फिर ये लिरिसिस्ट को इन्वॉल्व करते थे कि ओके इस सिचुएशन के लिए आप क्या लिख सकते हैं, फिर उसको विजुलाइज करते हुए कि इसको किस तरह पेश किया जाए। अच्छा, राइट। तो इस तरह से जब ये होता था, फिर वो उनकी जो सोच होती थी, इसमें सिर्फ यही नहीं है, लाइक अगर आप अब ये है बाहों में चले आओ, ये गाना तो ठीक है चल रहा है, इसके पीछे अब म्यूजिक कैसा चाहिए। अब ये तो है हाँ, नहीं और क्या सिचुएशन है फिल्म ये की? तो है नहीं कि सीधा खड़ा रिदम बज जाएगा, नहीं, वो नहीं, तो उसको मैच ही नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली, वो काम होता था म्यूजिक अरेंजर्स का कि अब इसको फीड करने के लिए या इसको बनाने के लिए एनवायरनमेंट कैसा म्यूजिक आना चाहिए। तो हर एक बंदे की अपनी इंपॉर्टेंस थी। अब देखिए, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर की रिकग्निशन है, बट जिन लोगों ने म्यूजिक उसके बजाया पीछे, या हाँ, क्रिएट किया, उनकी बहुत कम लोग जानते हैं, हाँ, लेकिन बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन होता है वो है ना। उस वक्त। जी, जी, अभी जी। अभी देखिए, सब अगर हम बात करें, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, सबको पता कि जब गिटार टिंग 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 टिंग, इसी तरह शुरू होता है वो। इससे गाना जाना जाता है। पर मेरे ख्याल से 70 या 80% लोगों को ये नहीं पता होगा इसमें गिटार किसने बजाई हाँ, ये तो कर रहा। है ना। और ये भी बड़ी हैरानी की बात है, जो गिटार बजाने वाले थे वो भी उतने ही पॉपुलर सिंगर थे, वो भूपिंदर जी ने गिटार बजाई हुई है ये। अच्छा, 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 अच्छा। देखिए आज मालूम हुआ ये बात तो तो हमारे नाज़रीन के लिए भी है। हाँ जी। तो जी, जी, जी। तो यही है कि देखिए, म्यूज़िक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर देखिए अगर म्यूज़िक सीखना है तो म्यूज़िक को आप कैजुअली कभी नहीं सीख सकते।
यही मैं बोलता हूँ। हाँ, ये तो बहुत है। ये तो मुझे भी लगता है, और जो मैं देखता हूँ कि जो लोग सीख रहे हैं और जिस तरह क्लास में जो माहौल होता है, वो ये काम हल्का उसको कोई ले तो फिर नामुमकिन है फिर तो। मैं तो इतना डिसिप्लिन भी रखता हूँ ना, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल घर में या कहीं हम स्टूडेंट्स में भी हाँ, बात हो रही, कोई अगर गुनगुनाए गलत स्वर पे गुनगुना रहे, मैं तब रोक देता हूँ। मैंने कहा नहीं, हाँ, जब गुनगुनाओ भी तो सुर ठीक में। स्वर पे सुर में गुनगुनाओ, अदरवाइज ये आपकी हैबिट बन जाएगी, या फिर हाँ, आपकी ये जो गलत गुनगुनाने की स्किल है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी ओरिजिनल परफॉर्मेंस में इंटरफेयर करेगी। ओहो, कितनी नाजुक बात है। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात हो रही है नाज़रीन, और बीच में अभी वक्फे का ये टाइम हुआ है, ब्रेक टाइम, तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इसी गुफ्तगू। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं, और बड़ी ही दिलचस्प, जैसे अभी आपने बताया कि अगर आदत बिगड़ जाए बेसुरा गाने की या कुछ ऐसा, तो फिर उसको संवारना ज़रा सा मुश्किल होगा, कि फिर जब परफॉर्म कर रहे होंगे तब भी वही चीज़ सामने आ जाएगी। हाँ जी, क्योंकि हम गलत लॉजिक ये है कि हम गलत कब गुनगुनाएंगे, जब हमारे दिमाग में ठीक स्वर नहीं नहीं है, होंगे, है ना? तो वही तो आपका रिफ्लेक्शन है कि आपको सही म्यूजिक आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, सही। अब देखिए, अगर जैसे हमारे घर में हमारे मदर या हमारी वाइफ्स रोटी बनाती हैं, वो बहुत अच्छी बनाती हैं, एक पूरा सर्कल में है ना? गोल होता है, अगर हम बनाएंगे, हम वैसे नहीं बना सकते, इधर उधर कोने निकल आएंगे। है ना? तो इसका मतलब हमारे स्वर उस मामले में ठीक नहीं है अभी, एग्जैक्टली। हाँ, है ना? अब वो बनाएंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि गलत बनाए। हाँ, आप ये समझिए बात। हाँ, 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 बिल्कुल तो सही बात। इसलिए जो जिसने अच्छा रियाज किया है उसके लिए बड़ा मुश्किल, या बहुत कम चांसेस होंगे वो कभी बेसुरा हो जाए। लता जी के बारे में सारे, इवन जो बड़े बड़े उस्ताद लोग थे, इवन मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट शायद बड़े गुलाम अली खान साहब कहा करते थे कि हम लता जी का गाना सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि ढूंढने की कहीं तो ये बेसुरे हों। मैंने आज तक लता जी को कभी नहीं बेसुरा देखा। नहीं सुना, हाँ, नहीं, एक भी गाने में एक भी स्वर नहीं सुना। क्या बात है, क्या बात है। ये गॉड गिफ्टेड लोग थे जो जो हो गए नहीं, गाते थे। उनका रियाज है, रियाज और उनकी मेहनत तो जाहिर है, साधना। बगैर मेहनत के तो अगर भगवान या गॉड भी उसी को कुछ देगा ना, जो मेहनत करे उसका ध्यान, और जिसे स्वर चाहे। स्वर हमारे लिए गॉड है, हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट? सही। अब जैसे उसी की गिफ्ट है। वो मेरे ख्याल से 88 या 90 की एज तक भी 4-4 घंटे रियाज करती रही हैं, तो इतनी डेडिकेशन कहाँ है, और हाँ, इतना नहीं, टाइम नहीं। किसके पास है? अच्छा, ये जो कहा जाता है, ये जो कि कुछ गाने जो होते हैं वो राग बेस होते हैं, क्लासिकल बेस होते हैं, कुछ जो नहीं होते, लेकिन वो गाने खुद ब खुद दिल को छू जाते हैं जो राग बेस होते हैं, या जिसमें थोड़ा सा उनका इन्वॉल्वमेंट होता है रागों का। तो नहीं, क्या? ये डिपेंड करेगा डॉक्टर साहब, अच्छा। ये ज़रूरी नहीं कि राग बेस्ड कर। और दूसरी बात ये है कि जब गाना कोई भी कंपोज होता है, कुछ तो स्वर उसमें चुने गए होंगे ना, तो वो जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो किसी न किसी राग से मकसद, मिलता जुलता बन ही हाँ। जाएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चाहे वो जब बनाया गया इंटेंशनली नहीं भी वो राग चुना गया, बट जब वो आपने एक सेट ऑफ नोट्स चुन लिया तो तो कुछ अपने आप वो किसी राग में बैठ जाएगा या पास उसके बैठ जाएगा, एग्जैक्टली ना भी बैठे तो। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने स्वरों को पिरोया कैसे है। अच्छा। सबको पता है, यमन, अगर सारे गामा पाधा निसा में माँ तीव्र करके यमन बना दो तो यमन बन गया। अगर इन स्वर को यूज़ करके अगर हम गाना कंपोज करें, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर एक का गाना ही अच्छी ट्यून बनाएगा। डिपेंड करता है कि आपने इस तरह से कॉम्बिनेशन स्वर उठाए कैसे हैं। हाँ, तो इसीलिए जो कंपोज़र जो अब मेहदी हसन साहब की गज़ल है ना, रंजिश ही सही, हाँ, दिल्ली दुकान निसार बज़मी साहब की है ना, कंपोजिशन। जी, जी, जी। लाइक यमन में है। जी, जी, तो जी। अब हो सकता है रंजिशी से कितने लोगों ने बनाया हो, पर जो उन्होंने गाया और वो जो बैठा है ना, वो मकबूल हो गया। दोबारा कभी नहीं बना। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए शुरू से मैं यही बात करता हूँ कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं, सबके पास इंस्ट्रूमेंट खरीदने की कैफियत हो सकती है, बुक्स वजह, खरीदने हाँ। की हो सकती है, बट बुक्स में जो लिखा हुआ है उसको आप यूज़ किस कैसे तरह करते हैं। वो मेन है। संगीत जो है बिना उस्ताद के नहीं नहीं आ आ सकता, किताब से कभी नहीं आ सकता, आप ये मान के चलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी विद्या हो सकता है आपको कोई आ जाए, मैथमेटिक्स आ सकता है, ना किताब इंग्लिश से आपको आ सकती है, लिटरेचर आ सकता है, संगीत नहीं आ नहीं आ सकता। सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि
कहीं से प्रॉपर गाइडेंस हो, प्रॉपर कोई बताएं। हाँ जी, और संगीत सीखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे मैं बोलता, ब्रेन कैसे यूज़ करना है। ब्रेन को आपको एक सीपीयू या कंप्यूटर की तरह यूज़ करना है। कंप्यूटर का क्या काम है, उसमें हम ह्यूमंस जो हैं, हम कुछ फीड करते हैं, वो उसको वो स्टोर उसको कर हाँ, लेता है, जब उसकी ज़रूरत होती है तो उसको वही रिट्रीव करता है, जी बाहर जी जी निकालता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही सेम चीज़ म्यूज़िक माइंड। ब्रेन को अगर म्यूज़िक को करना है, पहले तो गुरु जो सिखा रहा है उसको अंदर लेके जाओ, उसको सही जगह रखो जाके। फिर जब आपको गाना गाना है, वो सारी जो विद्या है, सारी जो स्किल्स है, उसको कहाँ कहाँ से क्या क्या निकाल के लाना है, वो आपको डालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद दिल की यस, वो भी शामिल करना है इसमें। वो जो दिल की ट्रेनिंग है ना, वो भी कई गुरु देते हैं। कई अच्छा गुरु जनरली जो हम मोस्टली एक्सप्रेशन अलग अलग तरह का होता है। अब जैसे प्लेबैक सिंगिंग हम्म है ना, अगर फॉर एग्जांपल आई लव यू बोलना है, हम्म हो सकता है जो उसको क्लासिकली बोल रहा है वो देखे इसमें मुर्की क्या लग रही हम्म है ना, पर जो एक पिक्चर के एक्टर और एक्ट्रेसेस के लिए बना रहा है, अगर जी जी कंपोज़र की सोच वो है, वो सोचेगा कि इसकी सॉफ्टनेस और इसकी जो किस तरह हो करनी अदायगी किस तरह से होनी चाहिए कि ये हम्म इम्प्रेसिव हो। तो ये कंपोजर उसको देख के और फिर वो सारा यस, तो वो इस तरह तो दिल की ये वो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। वही मैंने बोला ना कि अगर हम उसको एक क्लासिकल की महफिल में आई लव यू गा रहे हैं, हम्म तो एक्टर के उसको एक्सप्रेशन का कोई हाँ मतलब नहीं बनता। सही सही वहाँ महफिल में सभी लोग देखेंगे कि इसने खटका और मुर्की या कैसे गमक लगाए कैसे लगाई। सही है हाँ और यही होता है जब बैठे हुए होते हैं महफिल में तो उसी नजर से लोग देख रहे पर होते सुन रहे होते हैं सभी गाने वाले या सीख के गाने वाले या बिना सीखे गाने वाले, वो इन चीज़ों को रियलाइज नहीं कर पाते कि किस चीज़ को कहाँ अप्लाई करना है। वो जब तक प्रॉपर गाइडेंस ना हो तो जाहिर है वो चीज़ नहीं हाँ इंसान की जी, समझ में आ सकती खुद से बिल्कुल। तो तो इस तरह से लाइक, और म्यूज़िक को हमेशा सिंपल तरीके से ही सीखना चाहिए। स्टेप सिंपल बाय स्टेप। सिंपल मीन्स उसको पहले हम अगर पहले से ही नोट कर लें, ओके मुझे ये चीज़ें ध्यान रखनी है, 10 चीज़ें ध्यान, तो बंदा तो पहले ही पागल हो जाएगा। तो आप सिंपल एक चीज़ से शुरू करो कि पहले मेरा स्वर पक्का होना चाहिए और मैं इंडिपेंडेंटली गा सकता हूँ या नहीं गा सकता। फिर अगला पैरामीटर उठाइएगा, अब मेरी वॉइस सॉलिड आ रही है या सॉफ्ट आ रही है, कैसा चाहिए मुझे, उसको सेट करिए। फिर सही आप उसको इंटेलिजेंस सेट करिए, ओके मैं अब सा के बाद सीधा माँ तीव्र गा सकता हूँ कि मुझे हारमोनियम का सारा चाहिए एड लेनी पड़ेगी, है ना? हाँ उससे सपोर्ट मिलती है जाहिर हाँ नहीं, लेकिन वही बात है कि ना कि अगर बगैर उसके भी कह सके तो इसका मतलब है कि प्रॉपर वो भी ट्रेनिंग हम बात करेंगे कि उसकी सपोर्ट कितनी लेनी चाहिए। अच्छा हाँ असल में नाज़रीन बल्कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो प्रोग्राम जिस तरह शुरू से लेके चले हैं रमन जी और उस तरह उन्हें बताया कि किस तरह बैकग्राउंड बताते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखेंगे कि प्रोग्राम जो जो आगे चलेंगे हमारे अगले और उसमें जो है ना सारी चीज़ें किस तरह ये बनती हैं और फिर जब अगर जैसे कि आप बताएंगे तो वो चीज़ समझ में आएगी कि किस तरह ये गाने बन रहे हो किस तरह गाने चाहिए और किस तरह किसी उस्ताद की से सीख के और फिर वो करना चाहिए उसको अप्लाई अपनी स्किल जो हम सीखते हैं वहाँ पर क्लास में तो वो जब होता है क्लास में जब मैं देखता हूँ तो इतनी छोटी छोटी बातें होती है मतलब जो एक स्टूडेंट होते हैं उनका ध्यान भी उधर नहीं जाता अनलेस के टीचर जब बताते हैं वो जो भी देखिए, अगर स्टूडेंट का ध्यान जा रहा होता तो स्टूडेंट सीखता क्यों? क्यों हाँ ठीक है ना? हाँ, वो तभी स्टूडेंट है क्योंकि वो चीज़ वो नहीं पकड़ पाए जो टीचर पकड़ बता पाए। और जाहिर है टीचर तो बहरहाल प्रॉपर ट्रेंड और वो सारा वो होते हैं उसके हाँ बाद वो जी। आगे अपना जो भी उनके पास इल्म है या जो एजुकेशन है उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो सिंसियरिटी से सीखने का जैसे सबसे बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए एक स्टूडेंट में? वो होनी चाहिए कि वो आप अ, गुरु को कितना क्लोज़ली फ़ॉलो कर सकता है। हम्म और उनकी बताई हुई बात को कितना फिर उसको लेके आगे उसको रियाज कर रहे हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं अ, जब मैंने शायद ये पहले एपिसोड में बताई या नहीं बताई, मैं फिर शेयर कर देता हूँ। जरूर स्वामी हरिदास जब एक बार जंगल से निकल रहे थे तो थक गए। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। तो जब वो रेस्ट करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे
साथ में उनके सेवक नौकर चाकर भी थे। तो अचानक से ना शेर की आवाज़ आ गई अच्छा। गुर्राने की। तो वो उन्होंने सब ने सेवकों ने लठ उठा लिए। तो बोलते कि शेर कहीं आसपास है। स्वामी जी बोलते नहीं, शेर नज़र तो आ नहीं रहा। बोलते नहीं नहीं गुरुजी आपने आवाज़ नहीं सुनी अभी। वो बोलते आवाज़ तो सुनी है पर शेर तो दिख नहीं रहा। तो एक सेवक थोड़ी दूर गया अपना लाठ और तलवार लेके। तो वो तानसेन बहुत छोटे थे, कान से पकड़ के था, ये है हमारा शेर, ये पेड़ पे चढ़ के हमें डरा रहा था। ओह! तो स्वामी जी ने देखा कि इस बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है कि इसने शेर की आवाज़ हूबहू निकाली। बच्चे तू हमें डरा रहा था, तू शेर की आवाज़ अच्छी निकाल। बोलते मैं तो सब निकाल लेता हूँ। तो उन्होंने और पक्षियों पशुओं की आवाज़ें भी निकाल के दिखाई। अच्छा। तो बोलते तेरे माता पिता कहाँ हैं? तो वो बोलते कि मैं आपको ले चलता हूँ। वो ले चले। तो स्वामी जी ने बोला कि इस बच्चे को मुझे दे दो। तो उनके लिए भी एक भाग्य वाली बात थी, ज़ाहिर है कि खुशकिस्मती थी, है ना? तो उन्होंने बोला कि पर स्वामी जी आपको लगता है ये सीख सकता है? वो बोलते मैं ये सोच रहा था कि जो पशु पक्षियों की आवाज़ें जिन्होंने इसको सिखाया नहीं, सिर्फ इसने सुन के निकाल दी, जब मैं इसको सुनाऊंगा सिखाऊंगा तो ये मुझे कहाँ पहुँची? हूबहू जो मैं हाँ, सिखा रहा हूँ वो हूबहू सीख लेगा। तो ये एक थंब रूल और पहला गुरु मंत्र यही है कि अपने ये टीचर को आप कितना क्लोजली फॉलो करते हैं। वाह! वाह, वाह! बड़ी अच्छी आपने बात कही कि वाक़ई जब तक हम जिससे सीखना चाह रहे हैं, उसकी बातों को अपने सीख के अपने ऊपर अप्लाई करें, तो तभी तो यानी बात बनेगी। और जैसे आपने बताया, और देखिए मियाँ तानसेन साहब जो है वो कहाँ उनका नाम और कितना उनको पूरी बिल्कुल। माना जाता है कि जब वो दरबार में जब गाते थे तो दरबार झूमने लगता था। ये सारी जो भी हैं, तो बड़ी काम की ये तो बातें। और ये इसी तरह देखिए नाज़रीन, बड़ी दिलचस्पी हम सब के लिए हैं जो बातें आप बताते हैं यहाँ नाज़रीन से होती हैं। और आगे जो प्रोग्राम अभी हम लेके जाएँगे रमन जी, और पूरा ये इसको म्यूज़िक को समझाते हुए कि किस तरह करें, और उसके बाद फिर आगे सिलसिले होंगे और वो भी देखेंगे कि आप किस तरह गाया जाए, किस तरह गाना सीखा जाए। वो सारी चीज़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी मालूमात मतलब नाज़रीन के लिए भी, और मैं तो समझता हूँ मेरे लिए भी बड़ी कीमती बातें जो होती हैं वो सारी यहाँ पर। आखिर में आप कोई हमारे नाज़रीन को मैसेज देना चाहें ताकि फिर हम नेक्स्ट अगले प्रोग्राम में फिर और इस चीज़ को आगे लेके चलें? जी। मैं तो हमेशा म्यूज़िक से जुड़ने का मैसेज ही देता हूँ, जी, जी, क्योंकि जी। देखिए म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है वर्ल्ड में, जी, वो जी। हमेशा जोड़ता है। हाँ, मोहब्बत का कभी दर्स। मैंने ये नहीं सुना कि म्यूज़िक की वजह से कहीं वॉर हो गई या हाँ। लड़ाई हो गई, है ना? बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल। प्यार ही बाँटता है सुकून। म्यूज़िक। जी, जी, जी। बिल्कुल तो सही, ये हमारे आज के वर्ल्ड में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सही बात। आपसी हार्मनी, आपसी प्यार बना रहना चाहिए। क्या बात है! ठीक नाज़रीन, तो आपने देखा आज प्रोग्राम सितारे रमन जी के म्यूज़िक विद रमन जी, और नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर ख़िदमत होंगे। उस वक़्त तक इजाज़त दीजिए।